पटना में लगभग 5000 छात्रों ने यूजीसी के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन किया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, उस रोक को हम चाहते हैं वापस ले। छात्र कल डाकबंगला चौराहा से लेकर लगातार इनकम टैक्स गोलंबर तक हजारों की संख्या में नारेबाजी करते रहे। ज्योतिबा राव फुले का तस्वीर लेकर, डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर लेकर के लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे। सरकार ने भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल को सड़क पर उतार दिया ताकि प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर रोका जा सके। छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की। लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को यूजीसी के नियम को लागू करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, सरकार के इस नियम को लागू करना ही पड़ेगा। छात्रों की क्या मुख्य मांगे थी, जरा हम उसको भी आपके सामने बता देते हैं। यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहे थे छात्र कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नए शैक्षणिक और प्रवेश नियम है वो पूरी तरह से लागू होने चाहिए। यदि लागू होता है तो शैक्षणिक मानकों में सुधार आएगा, इसीलिए यूजीसी को लागू करना बहुत जरूरी है। यूजीसी का जो नियम है वो दरअसल हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है। हमारे साथ कई बार यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ कई बार कॉलेज में भेदभाव होता है। कई बार हमारे जाति को देख करके हमें नंबर दिया जाता है, कई बार हमें इंटरव्यू में छांट दिया जाता है, कई बार हमें परीक्षा में कम नंबर देकर के रिजेक्ट कर दिया जाता है, कई बार हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और कई शिक्षक लोग मनमानी तरीके से कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कई बार हम लोगों के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रैगिंग की जाती है, जाति सूचक गाली दी जाती है और कई बार शिक्षकों के द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। छात्रों ने कहा कि यदि यूजीसी का नियम लागू हो जाता है तो हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि यूजीसी नियम लागू न हो और हमारे अधिकारों को जैसे वर्षों से छीना जा रहा था वैसे ही लगातार आगे भी छीना जाए। लेकिन छात्रों ने कहा कि हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, चाहे इस देश में लड़ाई कितना भी तेज क्यों ना करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को किसी भी कीमत पर यह नियम को लागू करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि क्या यूजीसी का जो नियम है सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि जिस तरीके से सवर्ण समाज के लोग लगातार पूरे भारत में अलग अलग जगहों में लगातार प्रदर्शन किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस यूजीसी के नियम पर स्टे लगा देता है और कहता है कि आइएगा 19 मार्च को अब हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका ड्राफ्ट ही गलत है, आपका कानून ही गलत है, आपने जो बनाया है दरअसल वो ड्राफ्ट वो गलत है, जरा इसको सही करके आइए, फिर से बना करके लाइए, उसके बाद हम पूर्ण विचार करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो ड्राफ्ट है, आपका जो नियम है यूजीसी का वो गलत है या सही है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको लागू करना है कि नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के अलग अलग जगहों में यूजीसी के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हाल ही में यूजीसी के समर्थन में लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया और कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार को यह नियम लागू करना होगा, क्योंकि यह नियम पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आने वाले लड़कों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, इसलिए इसको लागू करना होगा। कल आरा में भी हजारों की संख्या में छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और कहा कि यूजीसी कानून लागू करना ही होगा। यदि सरकार नहीं सुनती है तो लगातार हम सड़क पर रहेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या ये नियम सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, अब कमेटी इस नियम को कैसे बनाती है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करती है, अब आगे देखने वाली बात है। छात्रों ने आरोप लगाया हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। छात्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे इस नियम को, इस केस को दमदार तरीके से रखा ही नहीं गया। जैसे ही यह नियम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, कमजोर दलील रखने के कारण यूजीसी पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब स्टे लगा देते हैं। छात्रों ने कहा कि बड़े बड़े संस्थानों पर उच्च वर्ग के लोगों का कब्जा है और इसी के वजह से हमारे साथ सताव होता है। आंदोलन के अगले ही दिन कुछ छात्रों ने दैनिक भास्कर पर भी एक बड़ा आरोप लगा दिया। दैनिक भास्कर के बारे में छात्रों ने कहा कि दैनिक भास्कर ने
जातिवाद किया, दैनिक भास्कर ने भेदभाव किया। इसलिए तमाम न्यूज़पेपर्स ने हमारे खबर को चलाया, तमाम चैनलों ने हमारे खबर को चलाया, लेकिन दैनिक भास्कर ने हमारे खबर को नहीं चलाया। दैनिक भास्कर बताए कि जब 10 लोग पटना में सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करते हैं इसके पक्ष में, तो दैनिक भास्कर एक बड़ा पेज पर छापती है। लेकिन जब हम 5000 लड़के सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करते हैं यूजीसी नियम के समर्थन में, तो हमें कहीं भी जगह नहीं दिया जाता है। बाकी इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या होगा सरकार का अगला कदम? क्या आंदोलन का आग ऐसे ही सुलगता रहेगा? क्या आंदोलन का आग देश में ऐसे ही बढ़ता जाएगा, या कुछ होगा? इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है? क्योंकि लगातार सरकार पर दोनों तरफ से दबाव है। सवर्ण समाज के लोग भी दबाव बना के रखे हैं और इधर लगातार पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग भी सड़क पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी बिल को लागू करना होगा। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम छात्रों का पीठ थपथपाते हैं, हम छात्रों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और छात्र आगे बढ़े और हमारी पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है। उन छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है और हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या यूजीसी बिल जैसे पहले था वैसे लागू होना चाहिए, या यूजीसी का जो नियम है उसमें संशोधन होकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए? बाकी इस नियम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।